दोस्तों एक बार फिर से सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी के प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्नों की संख्या 25 होने वाली है और वीडियो बहुत ही शानदार और सिलेक्टेड प्रश्नों के साथ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें अगर आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में इन सारे प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हैं। और दोस्तों वीडियो में मैं आपको सीटेट की बुक का लिंक दे रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें तो उसे खरीद सकते हैं, बहुत ही शानदार रहेगी। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम क्या सीखता है? लिखना, पढ़ना, सुनना या फिर बोलना? बताएं, आप लोग भी बताने का प्रयास करा करें कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले बालक क्या सीखता है ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सुनना सीखता है और समझना सीखता है बालक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे उचित तरीका क्या है? लिखित परीक्षा लेंगे, बच्चों द्वारा अपनी भाषा में कही गई बातों को सुनना समझना, बच्चों को किताब से पढ़ने के लिए कहना, कठिन शब्दों का श्रुति लिख लेना? बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें सभी लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बच्चों द्वारा अपनी भाषा में कही गई बातों को सुनना और समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या है? अनुकरण, सामाजिक अंतक्रिया, भाषा अर्जन क्षमता, अभ्यास और त्रुटि? बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सामाजिक अंतक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है? भाषा का स्तर, भाषा का व्याकरण, भाषा का परिवेश या फिर पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता? बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भाषा का परिवेश का अंतर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़ने का अर्थ क्या है? वर्णमाला को पहचानना, वाक्य को जोर जोर से पढ़ना, पढ़कर अर्थ समझना, शब्दों को सही ढंग से उच्चारित करना? बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें फटाफट कमेंट सेक्शन में। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं वीडियो में अभी आप लोगों के सामने आना। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, पढ़कर अर्थ समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए? मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, उसे बातचीत का माध्यम बनाना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर तीसरा, बच्चों को दूसरी भाषा में सीखने के लिए डांटना चाहिए, कक्षा में केवल मानक हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए? बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बच्चे को जो लैंग्वेज आती है उसमें आप लोग बात करें और उसका सम्मान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ जुड़ी हुई है? स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या फिर जीन पियाजे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? केवल बच्चों को फेल पास करना, यह जानना कि बच्चे ने कितना सीखा और सीखने में कहाँ कमी रह गई, बच्चों की गलतियों को तुरंत सुधारना, बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना? बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यह जानना कि बच्चे ने कितना सीखा और सीखने में कहाँ कमी रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा के व्याकरण को समझना, कवि के जीवन के बारे में, आनंद की अनुभूति और रसवादन, नए शब्दों को याद करना? बताएं क्या होगा इसका आंसर। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आनंद की अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या कार्य करती हैं? केवल मनोरंजन का साधन है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, भाषा सीखने में सहायक, शिक्षक का समय बिताने का तरीका, साहित्य के ज्ञान को रखना? बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना और भाषा सीखने में सहायक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों की भाषा क्षमता का सही मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया जाना चाहिए? औपचारिक परीक्षा, बच्चों द्वारा परस्पर बातचीत, सुंदर लेखन, व्याकरण के नियमों को रटना। बताएं क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें आप लोग। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बच्चों द्वारा परस्पर बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सबसे अधिक महत्व देंगे? वर्णमाला, शुद्धोच्चारण, रोचक कहानी या कविता? बताएं क्या होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट में आप लोग भी बताने का प्रयास करा करें, जिससे कि आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसका रिपीट हो जाए, आप लोगों का रिवीजन हो जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, सीटेट में हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, जो कि टोटल मिलाकर 75 मार्क्स अगर आपके होते हैं तो आप लोग 75 मार्क्स ईजीली आसानी से ला सकते हैं पेडागोजी को अच्छी तरीके से पढ़ के और समझकर सीटेट एग्ज़ाम के लिए। बाकी आपके मार्क्स रह गए 15 मार्क्स और एक्स्ट्रा आप ले आइए किसी सब्जेक्ट में तो आपका क्लियर हो जाएगा सीटेट 82 मार्क्स पर और जनरल के लिए 90 मार्क्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आने से पहले ही भाषा से लैस होते हैं, बच्चे स्कूल में ही पहली बार भाषा सीखते हैं, बच्चे घर पर भाषा नहीं सीखते, केवल नियमों की भाषा के आधार पर सीखते हैं बच्चे। बताएं क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें आप लोग। बताएं इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बच्चे स्कूल में ही पहली बार भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह कहती है मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, वह आम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है, केवल लिंग वचन की जानकारी रखती है, केवल सर्वनाम का प्रयोग करती है, भाषा का प्रयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकती है, भाषा सीखने में कठिनाई का अनुभव कर रही है। बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर, बताएं सभी लोग। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भाषा का प्रयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकती है मंदिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुलेखा अक्षर डा को ढा उच्चारण करती है, इसका कारण हो सकता है भाषा की त्रुटियों का आकलन, मातृभाषा का प्रभाव, सुनने में समस्या, आत्मविश्वास की कमी। बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भाषा का त्रुटिपूर्ण आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने में समाज का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक। बताएं कमेंट करें, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम सीटेट के लिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं वाइगोत्स्की और उसी की बात करते हैं वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग अनदेखा किया जाना, दंडित किया जाना, एक संसाधन के रूप में देखना, केवल घर पर ही किया जाना। बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें फटाफट। बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक संसाधन के रूप में भाषा का प्रयोग किया जाना मातृभाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी भाषा की कक्षा में त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हैं, जो ये दर्शाती हैं बच्चा कैसे सीख रहा है, बच्चों की लापरवाही दर्शाती हैं, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, तुरंत सुधार किया जाना चाहिए। बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है पेडागोजी का। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है, जो यह दर्शाती है बच्चे कैसे सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह कथन किसका है? स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या फिर पियाजे। बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें फटाफट कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास, अभिभावकों को संतुष्ट,
विद्यालय का कार्य पूरा करना। बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण है? ऑडियो विजुअल। रेडियो सुन सकते हैं, ग्रामफोन सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, चार्ट खाली देखने का होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पवित्र में कौन सी संधि है? यड़, अयादि, वृद्धि या फिर व्यंजन संधि? बताएं, कमेंट करें क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अयाद संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। बताएं क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अय्यमक अलंकार? बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।